मुंबई भाईंदर उत्तर स्थित केशव सृष्टि भारत को शक्तिशाली, संगठित और सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसी का एक आयाम है रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी द्वारा संचालित भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप का उद्देश्य प्रशिक्षित, नैतिक और जिम्मेदार नेताओं को तैयार करना है। संक्षेप में कहे तो नए भारत के लिए नए नेता। वैसे IIDL का उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की सामाजिक राजनीतिक जमीन हकीकत की गहरी समझ प्रदान करना है, नेतृत्व के मूल्यों तथा क्षमताओं का विकास करना है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को राजनीति, सार्वजनिक मामलों और संबद्ध क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यदि IIDL की बात करूं तो अब तक संपूर्ण भारत के करीब 22 से अधिक राज्यों के करीब 230 छात्रों ने यह पाठ्यक्रम पूरा किया है तथा अब वे छात्र राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर IIDL के नवे बैच का पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, पद्मश्री गिरीश प्रभु, चौगले ग्रुप के अर्जुन चौगले, रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के सचिव विनोद पवार, रेखा प्रमोद महाजन, डॉक्टर प्रकाश अवाड़े तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज की उपस्थिति में IIDL के 90 बैच का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हमने वहां पर उपस्थित कुछ मान्यवरों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। सर यदि केशव सृष्टि की बात करो तो यहाँ की जो पहली पीढ़ी है जिसमें आबा भयकर, जनार्दन से गलावड़े जैसे कई थे, आप भी इनके साथ थे। आज यहाँ पर तीसरी पीढ़ी काम कर रही है और वो भी भारतीय जो लोकतांत्रिक नेतृत्व के क्षेत्र में काम करती है। तो आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ा प्रसन्न महसूस करता हूँ जब मैं रामभाऊ महालगी में आता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआती दिनों से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब ये ज़मीन मिला था तब मैं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आता था। उसके बाद में प्रमोद जी के नेतृत्व में इसका कल्पना किया कि इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो उन दिनों से लेकर आज दिनों तक रामभाऊ महालगी के साथ मेरा एकदम नज़दीक का नाता रहा है और मुझे खुशी आज इस बात की होती है कि पहले मैं सुनने के लिए आता था, आज मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया। आप एक विचारधारा को अंगीकार करके एक संस्था के साथ में जुड़ते हो तो आपका सफ़र कितना लंबा होता है उसका ये एक जीता जात का उदाहरण ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन में से आने वाले दिनों में देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे युवा युवतियाँ आगे आएगी जो हमारे देश को और आगे ले जाने का काम करेंगे। तो धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जाएगा, लोग अधिक बनाते जाएंगे और देश की गणतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार इस तरीके का प्रयास हो रहा है। आगे इसको हम और विकसित करेंगे। युवा दिवस पर कार्यक्रम किया है, आप इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छा संबोधन, क्या कहेंगे सर? एक तो ऐसा है, पूरे समाज को प्रशिक्षित नहीं कर सकते और आज की राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ये सीमित है, तो उसमें नेतृत्व अच्छा यदि तैयार हो जाए तो नेतृत्व ऐसा चाहिए कि वो कैम्ब्रिज, बीजिंग, ऑक्सफोर्ड इसमें पैदा नहीं है, भारत में पैदा हुआ है, भारत में शिक्षा ली है, जिसके पैर भारत के ही जमीन पर है, यानी भारत के समाज में जो बंधे हुए हैं उसकी एक परंपरा है, न्याय व्यवस्था की परंपरा है, सामाजिक व्यवस्था की है। इसमें एक श्लोक है, उदार चरिताणाम, इसका चरित्र उदार है, वही वसुधैव कुटुंबकम कर सकता है। तो भारत की ये मुख्य धारा है कि हम वसुधा को कुटुंब के रूप में जाएंगे तो पहले भारत को खड़ा करना चाहिए
भारत के गांवों को खड़ा करना चाहिए और इसके लिए नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व करना है। तो ये रंभोमाळजी प्रबोधिनी ने इसी प्रकार से 9वां प्रशिक्षण शिविर है। तो ये संकल्प किया है, भारत को कैसे खड़ा करेंगे। जैसे पहला तक्षशिला, नालंदा इस रूप में पूरे विश्व को न्यायदान देने वाले न्यायाधीश बनते थे। विश्व के लोग आते थे यहाँ, पढ़कर अपने देश में जाते थे और वहाँ की राजनीति में सफल हो जाते थे। आज हमें बाहर जाकर पढ़कर आना पड़ता है। तो अभी ये शुरुआत है कि यहाँ ये देखिए यहाँ की यशस्विता जो करनी है, तो समाज के हर कोने में भारत को खड़ा करना है। अच्छा नेतृत्व भारतीय विचारधारा से, यही इस वर्ग की मुख्य धारणा से मुझे लगता है।